अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल राइट। तो निकाले इधर अपनी मैथ इस टाइप की बुक 5 क्या आज हम पढ़ेंगे। तो हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, रिकॉल ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल। इसका आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी इनका जो हम प्राइम नंबर के ज़रिए से हम जो इनके प्राइम नंबर निकलेंगे उनमें जो है वो दोनों इनके जो पेयर जो इनके जो बने होते हैं अलग अलग, इनके को हम निकालते हैं प्राइम फैक्टर। तो इसमें तीनों का जो है वो सेम हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है वो हमें निकालना है। तो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर पेज नंबर 73 पर। ठीक है, पेज नंबर 73 तो सॉल्व करके देखते हैं। पहला सवाल इसका ये लिखा हुआ है, फॉर फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर यानी GCF आपने ये निकालना है। तो हमने सवाल लिखा, क्वेश्चन नंबर लिखा 18 एंड 70 एंड 40। कल हमने 2 वाले किए थे कि सेम इसी तरह, यानी ये 3 का है, ये तो ये भी 3 का है, लेकिन इसमें हमने अलग अलग उसको करना। वहाँ हमने तीनों को जो है पीछे LCM में एक साथ ले लिया था, लेकिन इस वाले HCF में यानी HCF में हम इसको अलग अलग जो है वो सॉल्व करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 80 का कॉलम बनाना है, 70 का बनाना है और 40 का निकालना है। ठीक है, तो अब इसमें सिर्फ टेबल का काम है। 80 लिखा हुआ है तो 2 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे कि जो है वो 80 आए तो 2 का टेबल अगर 40 टाइम पढ़ेंगे, यानी सिंगल नंबर भी ले रहे, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8 और 0 का 0 नीचे आ गया, 2 2 ज़ा 4 0 नीचे आ गया, 2 1 ज़ा 2 एंड 0 यानी 2 10 ज़ा 20 भी होता है, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है, उसी तरीके से लेकिन ये सिंगल है यहाँ पर। अब 70 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 2 के टेबल में 7 है या 7 से छोटा, 7 से छोटा 6 है तो 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी बचा तो वो इसके बाद चला गया 10 हो गया तो 2 5 ज़ा 10। अब 5 2 3 4 के टेबल में 35 नहीं आता तो 5 के टेबल में आता है 5 7 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा 7, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद है 40। ठीक है, 2 20 ज़ा 40, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5, ये उतार लिया। अब इनके ये जो प्राइम फैक्टर जो निकले हैं वो हमने लिखने, यानी देखिए प्राइम फैक्टर ऑफ 80 का क्या क्या है, इसका प्राइम फैक्टर निकला है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 5 मल्टीप्लाई। 70 का क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड 40 का क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 4 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसमें हमने तीनों में देखने हैं, वहाँ हमने देखे थे। ठीक है, यहाँ हमने तीनों में देखना है कि तीनों में सेम जो है नंबर जो है पेयर किसका बन रहा है, सेम। यानी इसमें 80 में भी 70 में भी और 40 में ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में एक ही टाइम आया, यानी तीनों में एक साथ आया हुआ है, यानी 2 5 3 इसी तरह के नंबर, लेकिन तीनों में उसका एक साथ आना चाहिए। जैसे ये देखें, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ भी 2 है। फॉर एग्जांपल यहाँ 2 होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, तब भी ये सही था, लेकिन हमने तीनों में सेम नंबर देखने। ये हमारा बन गया एक पेयर। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 नहीं बन सकता, यहाँ 2 7 और यहाँ 5 नहीं बन सकता, लेकिन यहाँ देखिए ये 5 का पेयर बन रहा है। तो इसका जो है वो कॉमन फैक्टर क्या निकला, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसका हाँ जनाब क्या बना, 2 5 ज़ा 10। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बना इसका 10। अब यहाँ से 2 हमने ले लिया और ये तीनों के अंदर 5 आ रहा, तो ये बन गया 2 और 5, तो 2 5 ज़ा 10। ठीक है, इसी तरीके से इसके सारे सवालात हुए हैं, आपने इसको करने अपनी नीट कॉपी में और बिल्कुल साफ़ सुथरा काम करना है। ठीक है स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।